बच्चों असाइनमेंट करने से पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सर क्या करा रहे हो? असाइनमेंट कराने से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इक्वेशन कैसे निकालते हैं पैराबोला की। लास्ट टाइम तो मैंने आपको लिख कर दे दी ना कि ये 4 इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की। वो इक्वेशंस क्यों होती है वो डिराइव करके दिखा रहा हूँ आज मैं आपको पहले। सही, तो इसमें पहले क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग focus at 3,0 and या a,0 लिख देता हूँ चलो, and डायरेक्ट्रिक्स as x is equal to -a। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको एक पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। उस पैराबोला का जो फोकस है वो तो a,0 पर है, और इसकी जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, x is equal to -a। सही, तो हमें क्या करना है, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस यहाँ पर हो और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो। प्रूफ आता नहीं है, मगर ये है कि इससे ना आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अच्छा अब देखो सबसे पहले आप ये देखो पैराबोला होता क्या है। पैराबोला लोकस होता है पॉइंट का। लोकस मतलब होता है बहुत सारा पॉइंट्स का सेट, उसे लोकस ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं। सही, वो लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब वो जो पॉइंट होगा, वो जो सेट होंगे सॉरी पॉइंट्स के, वो इस फोकस से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। मतलब इस पैराबोला के ऊपर आप जो भी पॉइंट लोगे, मान लो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट P फोकस से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा हमेशा। सही, अच्छा जरूरी नहीं है पॉइंट यहां लो यहां ले लो बेशक, ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ, आपको देखने में ना लग रहे हो, सही, मगर ये पैराबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल होनी चाहिए। या की बात समझ बच्चों? तो हमें क्या करना है, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें देखो सबसे पहले फार्मूले जो लग रहे हैं ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला इसमें फार्मूला लगता है, मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। सही, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, हम x की जगह तो x1 लगा देते हैं, y की जगह y1 लगा देते हैं, और c की जगह c अपॉन अंडर रूट में a² + b²। सही, एक तो ये फार्मूला लगेगा इस डेरिवेशन में। दूसरा फार्मूला लगेगा, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक दे रखा है x1 y1 और एक दे रखा है x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ? इसे मैं a ले लेता हूँ, इसे b। वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो फार्मूले मैं इसमें यूज करूंगा। दोनों फार्मूले आते हैं ना बच्चों। पहला फार्मूला कौन सा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है इस पॉइंट से इस लाइन का, ये रहा फार्मूला। देखो इसमें जो है आपको 2 फार्मूले लगाने हैं इस डेरिवेशन के अंदर। सही, पहला फार्मूला तो ये लगेगा, आपको एक पॉइंट दिया हुआ एक लाइन दे रखी है, अब आपको क्या करना है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो उसमें तो ये फार्मूला लगता है। सही, दूसरा आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। ये दोनों फार्मूले आते हैं आपको? अब देखो, अब इन्होंने कहा आपको एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसका फोकस ये हो और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, लाइन होती है ना। तो मैं यहाँ पे पहले एक पैराबोला बना लेता हूँ।
और ये मैंने डायरेक्ट्रिक्स बना ली, ये फोकस ले लिया मैंने a, 0 और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको x = -a। सही। अच्छा, अब इस पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस फोकस से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। तो मैं किसी एक पॉइंट को ले लेता हूँ P को और उसको इससे ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x, y। सही। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PF जो है वो किसके बराबर होगा, PM के। या तो बात समझ, PF किसके बराबर होगा, PM के। अच्छा, अब आप देखो पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, इस पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे और जहां भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट इस फोकस से और इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मान लो ये P पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, तो P से आप F को ज्वाइन करो और P से परपेंडिकुलर डाल दो इस लाइन के ऊपर, ये दोनों भी इक्वल होंगे। सही है। आप यहाँ पे ले लो पॉइंट और यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर डालो इधर, तो ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो अलग बात है, फिगर ऐसे बनी है कि लग नहीं रहा कि इक्वल है। सही है, मगर पैराबोला के केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे बात समझिए। यस सर। तो देखिए, इस पॉइंट को आप x, y ले लो, इसे मैंने f ले लिया और इसे m। तो बताओ यहाँ पे PF किसके बराबर होगा, PM के ना। क्यों, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। सही है। अब निकालो बच्चों, PF डिस्टेंस निकालो, बताओ क्या आएगा। इसे x1 y1 ले लेता हूँ, चलो इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसे x2 y2। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सही। अच्छा, अब मैं PM डिस्टेंस निकालता हूँ। PM डिस्टेंस क्या है बच्चों, इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ मैं x + a = 0। सही। अब बताओ, इस पॉइंट का इस लाइन से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आंसर आएगा। हम क्या करते हैं, x की जगह तो x1 रखते हैं, अच्छा y की जगह y1 रखते हैं, मगर y यहाँ पर है नहीं तो उसको छोड़ देंगे, कांस्टेंट टर्म एज इट इज अपॉन √ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y 0 है। ये बताओ किसको समझ नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद आंसर आ जाएगा। क्या समझ सबको। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू x + a का होल स्क्वायर। सही। अब फॉर्मूला खोल दीजिए, a² + b² - 2ab और ये y², ये a² + b² + 2ab। x² से x² चला गया, a² से a² चला गया, तो ये आ गई इक्वेशन y² = 4ax। सही। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सर सिमिलर वे में बचे हुए 3 जो शेप्स होती है उसकी भी आ जाती है। हाँ, उनकी भी ऐसे ही आएगी। सही है, सबकी डेरिवेशन ऐसे ही होनी है। अच्छा, अब अगर मान लो इसका तो वर्टेक्स ओरिजिन भी होता है ना। सही है। अगर यहाँ पे कोई भी फोकस आ जाए, कोई भी डायरेक्ट्रिक्स आ गए, सबका तरीका यही है, सबका तरीका यही है करने का। सही है, ये नोट कर लीजिए आप लोग।